दीपक जला के अयोध्या में कि नहीं? इस दीपावली के पर्व पर 11 लाख इतिहास में पहली बार राम की अयोध्या में 11 लाख दीपक जला करके उत्सव मनाया जाएगा। वो मुरारी बापू मीरा उज्जैन की कथा कहती है ना कि अयोध्या में सब कुछ अच्छा था, पर 2 आदमी खराब थे, एक केकई और एक वो धोबी का। लंका में सब खराब थे, पर लंका में भी 2 आदमी अच्छे थे। एक तो जानकी की सेवा में जो तिरजटा थी राक्षसी, वो अच्छी थी, और एक विभीषण अच्छा था। ये भारत दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति है। ये भारत दुनिया का सबसे प्राचीन देश है। और अभी लगभग 100 देशों के प्रतिनिधि ग्लासगो में थे, और उससे पहले ये पर्यावरण के ऊपर, और हमारे प्रधानमंत्री कैसे गलबैयाँ डाल के, एक आंख में जो बाइडेन है अमेरिका का राष्ट्रपति, एक आंख में बोरिस जॉनसन है। पूरी दुनिया ने हमारे नरेंद्र भाई मोदी को बड़े ध्यान से सुना है, और ऐसा लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व को अभी 3 लोकसभा और 29 विधानसभाओं के परिणाम आए। सबसे बड़ा परिणाम इलाहाबाद का आया। इलाहाबाद के चुनाव में आप सब मेरे घर के पत्रकार साथी हैं, मेरे होम टाउन के, आप सब जानते हैं। 3 दिन में वहाँ लगा के आया, और इलाहाबाद में अभय सिंह जी चौटाला 5000 कुछ वोटों से गोविंद कांडा से चुनाव जीते। गोविंद कांडा को इलाहाबाद, जिसके नाम से ये विधानसभा है, उस नगरी से हमारे उम्मीदवार को 5623 वोटों की लीड मिली इलाहाबाद से। कुल मिला के हमारे उम्मीदवार को 60,000 के लगभग वोट मिले। अभय सिंह जी को 65,000 कुछ वोट मिले, और कांग्रेस की वहाँ जमानत जब्त है। बीजेपी के उम्मीदवार, प्रजातंत्र में चुनाव जनता जनार्दन का होता है। जनता जनार्दन के फैसले को हम सर झुका के कबूल करते हैं, परंतु इलाहाबाद चुनाव परिणाम का निष्कर्ष ये है कि अभय सिंह जी के खिलाफ 80,000 वोट पोल हुए, और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरसा में भी इलाहाबाद की जनता जनार्दन ने बीजेपी को स्वीकार किया है। आज देश में, पूरे देश में, हम आसाम की 500 सीटें जीते हैं, हम मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा और विधानसभा जीते हैं। नरेंद्र भाई मोदी का नेतृत्व को हिंदुस्तान का गांव, गरीब, किसान, SC, BC, कर्मचारी, व्यापारी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व को स्वीकार करता है। बीजेपी को हिंदुस्तान का गरीब आदमी अपनी पार्टी मानता है। बंगाल में भी ममता बनर्जी सबसे खूंखार मुख्यमंत्री है। चुनाव के बाद भी 152 बीजेपी कार्यकर्ता भाई और बहनों को किस तरह से मारा है, काटा है, जान गई है। माता बहनों के साथ जो दुराचार हुआ है, वो कोई भी आदमी उस वीडियो को देख नहीं सकता है, परंतु फिर भी इतने जोर जुल्म के बाद भी बीजेपी इज द सेकंड पार्टी। कम्युनिस्ट इज नोवेयर, कांग्रेस इज नोवेयर,
आज भारतीय जनता पार्टी या तो एक नंबर की पार्टी है और कितने भी भीषण उसमें लोग बीजेपी को पार्टी मानते हैं। जो प्रियंका टिब्रीवाल ममता बनर्जी के मुकाबले में चुनाव लड़ी थी वो हमारे नांगल चौधरी की। पंडित देवकीनंदन वैद्य 1952 में जनसंघ के एमएलए होते थे, ये प्रियंका उनकी पोती। आज इस अवसर पर मैं अपने नगर के जैसे परंपरा के अनुसार अपन सब लोग जो है दिवाली पर मिलना होता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।